हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत दिन के बाद हम ये लेक्चर लेके आ रहे थे। ठीक है, बीच में कोई काम से हम बिजी हो गए थे। ठीक है, तो फाइनली अब हम आ गए हैं, कम बैक कर लिए हैं। ठीक है, अब डेली आपका एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं BSc पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिए होंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही पेपर 5 का ग्रुप सी, जिसमें आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना था, उसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड आज की क्लास में एक क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि आपको हमेशा यह क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है आपको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से पूछता है। ठीक है, कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कैसे हम लोग लाते हैं या कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका वर्किंग रूल भी देखेंगे और एक क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, या बताने वाले हैं भाई। ठीक है, उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में अब BSc पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, तो मेरा बैच ऑलरेडी 3 मंथ पहले से चल रहा है। आप उस बैच में इनरोल हो सकते हैं और इनरोल होकर कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इनरोल होने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला या आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे इसी टॉपिक के बात करते हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं क्या, और जो टॉपिक मेरा है वह टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लिखोगे, टर्म टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यानी ए कॉमा बी पे हमको क्या करना है, क्या निकालना है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा आज का टॉपिक है, इसी पे हम बात करने वाले हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहला इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या करना होंगे इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं, वर्किंग रूल इसका क्या है पहले देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग रूल में क्या कहेगा, सबसे पहला एक आपको देगा। ठीक है, और यहाँ से गिवन डैट एक आपको एफ एन, ठीक है, एफ एन एक्स, या इसी को कहीं कहीं आपको एस एन एक्स भी कहता है, कहीं कहीं आपको यू एन एक्स भी कहता है। ठीक है, यह चीज़ आपको देगा एक। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आपको देगा। ठीक है, और यह एक नंबर में था। और जैसे अगर यह चीज़ आपको देगा तो आपको निकालना होगा क्या, यहाँ से एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा, या इसको अगर लेके चलोगे तो एस एक्स निकालना पड़ेगा, या यू एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इसका निकालने का जो तरीका हो जाता है वह तरीका आपको है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो तरीका हो जाता है, या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एन एक्स, अगर इसी जो एफ एन एक्स जो दिया रहता है उसी को अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी कर लेते हैं, यानी इन्फिनिटी पर अगर उसका लिमिट फाउंड आउट करते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। और इसके बाद में 3 नंबर में क्या करना है आपको, कि आपको ऐसे निकालना है। देखना यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी, क्योंकि वह फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, ए कॉमा बी पे। ठीक है, एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, कि वह फंक्शन जो है, या वह जो आपको फंक्शन है, फंक्शन जो आपको देगा यहाँ से एफ एन एक्स जो देगा वह क्या है, आपका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होगा। अगर यह बराबर नहीं होगा तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी जो वर्किंग रूल की हम बात करेंगे तो आपको 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप आपको देगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम ए से लेकर बी तक, और इसमें क्या करना है, और एफ एन एक्स को भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ए से लेकर बी तक, और बाद में एन टेंस टू इन्फिनिटी कर लेना है। ठीक है, अगर इतना अगर आप कर लेते हैं और यह दोनों अगर बराबर आता है तो फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होगा। अगर यह बराबर नहीं होता है तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यही मेरा क्या था, वर्किंग रूल था। इसी वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को लेके आते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि यह हर एक साल एक क्वेश्चन इसे डेफिनेटली 8 नंबर के लिए पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो लेके आएंगे वह क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, उससे पहले आप इसको लिख सकते हैं, लिखो तो आप इसको भाई। एक क्वेश्चन आपको यही है
कि कह रहा है कि सो डैट द सीरीज for which एफ एन एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एन एक्स ई के पावर माइनस का एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी एन स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यही आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है। और कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म इन इंटरवल 0 से लेकर 1, ठीक है। यानी हमको यह बात प्रूफ करना है कि यह जो गिवन आपको दिया गया है एफ एन एक्स जो दिया गया है यह टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा तो जो लास्ट वाला जो कंडीशन आपको बताए हैं या लास्ट वाला जो स्टेप बताए हैं वह दोनों इक्वल होता था, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। अब दोनों इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहता है, यहाँ से सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार हम गिवन कर लेते हैं। और गिवन में क्या दिया गया यहाँ से, तो एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स ई के पावर एन एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हमको यही करना है कि इसका निकालना है एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। इसको चाहोगे तो तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। चलो हम एफ ऑफ एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से, वी नो डैट आप जानते हो ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हो जाता है, ठीक है, यही चीज़ आपका हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालना है। देखना है यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का वैल्यू यही दिया गया है। क्या लिखें यहाँ से एन ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर या एन एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स बटा में इसको नीचे लेके आओगे तो क्या लिखो ई के पावर एन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम इतना लिखे हैं, ठीक है, तो अब आप एक चीज़ जानते होंगे, इसका एक्सपेंशन आप जानते होंगे कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम लिख रहे थे ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यू बाई 3 प्लस का डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ ई के पावर एन एक्स स्क्वायर का अगर एक्सपेंशन हम करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स बटा में इसका एक्सपेंशन किधर क्या है, या एक्स के जगह पे, यहाँ एक्स के जगह पे क्या दिख रहा है, तो एन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यानी लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस एक्स है तो एक्स के जगह पे क्या लिखो एन एक्स स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर एक्स के पावर 4 बाई 2 प्लस का डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है। इतना तक हम कर लेते हैं ताकि हम अगला टर्म को हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़े भाई, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लिख ही सकते हैं। और जैसे अगर यहाँ तक हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखना इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ से एन एक्स बटा में देखो हम इसमें चाहते हैं क्या कि एन को बाहर निकालना कॉमन, ठीक है। तो एन को जैसे तुम बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखो यहाँ तो एन नहीं था तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई एन प्लस का यहाँ देखो एन एक्स स्क्वायर, तो एन बाहर निकालने क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ एन है तो यहाँ से क्या बचेगा एन एक्स के पावर 4 बाई 2 लिख सकते हैं प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस एन से इस एन को कट कर सकते हो, यानी क्या लिखो यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से एक्स बटा आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई एन प्लस का एन एक्स के पावर 4 बाई 2 आप प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से तुम रखोगे अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से जैसे तुम इन्फिनिटी रखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स आप बटा में या तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई क्या होगा या इन्फिनिटी हो जाएगा आप प्लस इस सब बाकी टर्म में क्या होगा आपको सम में एन होगा, ठीक है। सम में एन होगा तो एन टेंस टू क्या रख रहे हैं इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे यह सब आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या कहें सब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से लिखोगे एक्स बटा में
देखो यह तो जीरो हो जाएगा, जीरो में एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में इन्फिनिटी को जोड़िएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ से यह एक्स जो है ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो इसका जो है ना एक्स बट्टा इन्फिनिटी क्या मिलेगा, हमेशा जीरो, यानी आप कहोगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो फॉर ऑल, या यहाँ से ऐसे फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है ना आपको क्या मिला, तो जीरो मिल चुका है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह था कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में यही करना था कि हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब एफ ऑफ एक्स का जैसे तुम वैल्यू अगर निकाले हो तो अब हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो फिर कमेंट करके आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि किस स्टेप में आपको दिक्कत है दोस्तों, ठीक है, ताकि अगला लेक्चर हम लेके आवें तो जो भी स्टेप में आपको दिक्कत हो उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। देखो अब आपको करना क्या है कि अब आपको करना यही है कि अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, तो इसका लिमिट भी हमको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिमिट अगर निकालें, ठीक है, यहाँ से देखो नाउ हमको ये भी निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर वन, क्योंकि यहाँ इंटरवल जो दिया गया तो वह क्या है, जीरो से लेकर वन है। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर वन एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ डी एक्स भी होगा एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ से डी एक्स होगा। तो यहाँ से जीरो इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से जीरो जीरो से लेकर वन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओवरऑल कहेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप कहोगे यहाँ से जीरो से लेकर वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, जीरो मिल गया है, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन नंबर चाहोगे तो दो कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ई भी वैल्यू आपको निकालना था। तो एक तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर एफ एन एक्स निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से अगेन, ठीक है। और आप यहाँ से इंटरवल ले सकते हो कि फेन एक्स जो है ना कहाँ से कहाँ के बीच में था, तो जीरो से लेकर वन के बीच में था, ठीक है। यानी या क्लोज इंटरवल क्या है, जीरो से लेकर वन, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें, किसका, तो इसका वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो ना कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर वन एफ एन एक्स डी एक्स का वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ से देखना इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर वन एफ एन एक्स का वैल्यू यहाँ दिया गया है क्या है, एन एक्स है ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, या एन तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो एन को बाहर निकालना क्या होगा, जीरो से लेकर वन एक्स ई के पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमको इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से तुम क्या कर लो, कुछ पुट कर लो, ठीक है। पुट करके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो बहुत इजी वे में। तो कैसे करेंगे यहाँ से देखना एक बार, देख भाई हम लोग यहाँ से पुट कर रहे थे क्या, टी इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर हम पुट कर रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप पुट करोगे, पुट टी इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी टी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से टू एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से एन एक्स था ना, यहाँ से डी टी बट्टा में टू इक्वल टू एन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तुम चाहोगे तो यहाँ से एन को तुम अंदर रखो, एन को अंदर रखो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे यह एन एक्स डी एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो डी टी बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देखते हैं कि यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ एक स्टेप और लिख सकते हैं, ठीक है। देखना है यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम एन एक्स डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से डी टी बट्टा में टू लिख सकते हैं, और यहाँ ई के पावर माइनस एन एक्स का जब क्या पुट किए हैं टी, तो यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का टी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा फिर इसको देखो लिमिट अब चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या चेंज होगा, देखो यहाँ से और लिमिट यह चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, देखो यहाँ से लिमिट क्या होगा, अगर अपर लिमिट हम रखेंगे एक्स के जगह पर वन, ठीक है। तो एक्स के जगह पर अगर वन रखोगे तो यहाँ से क्या होगा टी इक्वल टू एन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यह n हो जाएगा, ठीक है, यह n हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से आगे हम बढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर n, और यहाँ से देखो डी टी बाई 2 है ना, 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और यहाँ से लिख सकते हो e के पावर माइनस टी डी टी लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, 1/2 इंटू ई के पावर टी का तो वही होगा, e के पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 0 से लेकर n लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 1/2 क्या लिखें, यहाँ से e के पावर माइनस का n, और यहाँ माइनस e के पावर क्या लिखें, माइनस का 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 1/2 क्या लिखें, e के पावर माइनस n है ना, तो यहाँ से माइनस का n और यहाँ से माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो यही आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स डी एक्स का वैल्यू आपको मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है, नहीं ना दिक्कत है। और एक बात और यहाँ से देखना है, थोड़ा सा मिस्टेक यह हो रहा था क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे यह माइनस होने वाला है, ठीक है, यही चीज़ आपको होने वाला है। आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को अंदर कर सकते हो, क्या लिखो यहाँ से 1/2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस का n लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम कर लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब इसका लिमिट भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट ले लीजिए, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी आप लिमिट लोगे, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस का n लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1/2 को बाहर निकालोगे, ठीक है, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से 1 माइनस 1/e के पावर n लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे तुम लिमिट का वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो लिमिट का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं कि यह दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ चलो दे रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से 1/2 इंटू देखो 1 माइनस 1/e के पावर इन्फिनिटी, ई के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर इन्फिनिटी अगर होगा तो फिर इसका वैल्यू क्या आने वाला है, देखना यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, है ना। हमको प्रूफ करना था कि यह जो है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होना होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स है डी एक्स इक्वल टू देखना है यहाँ से 1/2 इंटू 1 माइनस क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से 0 लिखोगे, यानी इसका वैल्यू क्या मिला आपको, 1/2 मिल गया। अर्थात आप कह सकते हो कि यहाँ से लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ से, तो 1/2 मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए था, तो होना आपको चाहिए था यह बात, ठीक है, यानी क्या कौन सा बात होना चाहिए था, तो यह यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर 1 एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए था, यह बात होना चाहिए था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स होना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू मिल रहा है तुमको हाफ, यानी 1/2 मिल रहा है, और इसका वैल्यू आपको मिल रहा है 0, तो यह दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। और जैसे अगर इक्वल नहीं होगा तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से लिख सकते थे हेंस द टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन इज नॉट जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई। और यही बात आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यह टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होगा, यह बात आपको क्या करना है, प्रूफ करना था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में तो यही बात कह रहा था। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको बनाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सब में निकालना वही है, ठीक है, लेकिन बनाने का जो तरीका है वह थोड़ा सा आपको डिफर करेगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और अभी तक वह क्लास नहीं कर रहे हैं
और क्लास करना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी बैच 2 मंथ पहले से या 3 मंथ पहले से स्टार्ट हो चुका है। उसका जो भी क्लास आपका रह जाएगा या छूट जाएगा उस सबका आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा और लाइव क्लास डेली आपको रात में होता है, तो आप उस बैच में इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से आप उस क्लास में इनरोल हो जाइएगा और आपका क्लास एप्लीकेशन पे डेली आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तो आप देखें ही मेरा जो पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया था, जो सेशन 2021 से 24 सेशन वाला का था, वह कितना अच्छा रिजल्ट आया था, तो वह लोग भी पढ़े थे। आपको भी अगर पढ़ के वैसा ही रिजल्ट लाना चाहते हैं तो फिर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।